इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यां पहा। तो सरस्वती वंदना के बाद कल हमने पढ़ाया था, कौन सा स्टैंजा पढ़ाया था कि कागज के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो। वह कौआ भी बड़ा भाग्यशाली है जो ईश्वर के हाथ से माखन रोटी छीन कर खा गया। के जादी नती वह नंद के छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादी न शोक छूटो नो शोक, रस खान ही में समाई गयो है। को न काहू की कानी करसी, गरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। को न काहू की कानी करसी, गरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसमें बताया कि वह नंद बाबा का छोहरा माने छोरा, छोरा गंगा किनारे वाला। गाना सुने हो? छोरा कहाँ का? गंगा किनारे वाला। बड़े मजबूत होते हैं गंगा किनारे वाले छोरे। क्यों? बालू में चलना, रोज उसमें नहाना, गंगा में, कोई नदी में नहाना। जो प्रतिदिन नदियों में नहा रहा है, तैराकी कर रहा है, उसका जो शारीरिक बल होगा मजबूत होगा। जिस दिन ते वह नंद का छोरा माने जिस दिन से वह कन्हैया, नंद का छोरा माने क्या हो गया? नंद बाबा का लड़का। जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का क्या कर लिया? बोला या बन धेनु, इस जंगल में गाय को चरा के गया है। समझ में आया? लिखा है ना, या बन धेनु, जिस दिन कन्हैया इस जंगल में आकर के गायों को चरा के चला गया है। तो हुआ क्या? नीचे की लाइन में बताया कि मोहन ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। उस मोहन ने ऐसा धुन बजाया, ऐसी बांसुरी बजा दी, ऐसी तान छेड़ दी, ऐसी सुंदर ध्वनि छेड़ दी, तो हुआ कि बेनु बजाई रिझाई गयो। ऐसी बांसुरी बजाई कि हम उस बांसुरी की ध्वनि पे क्या हो गए? रीझ गए। उस बांसुरी के ध्वनि पे क्या हो गए? आप देखते होंगे किसी का गांव में सुंदर गला चलता होगा या सुंदर गाते होंगे, तो आप उनसे गाना सुनने की इच्छा रखते हैं। क्यों? कि उसके गाने को सुनकर आप रीझ जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। रीझना माने समझ में आ गया? रीझना और खींचना अलग है। खींचने में क्या होगा? खींचने में तुम दांत पीसोगे, चेहरे पे गुस्सा होगा, लेकिन रीझने में क्या होता है? चेहरे पे प्रसन्नता होगी। चेहरे पे क्या होगी?
बोले जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा जंगल में आकर के, इस वन में आकर के, इस यमुना नदी के किनारे आकर के गायों को चरा गया, और लिखा कि मोहन तानन गोधन गावत, गायों के पीछे पीछे जो वो तान लेते थे, जो गाना गाते थे और जो बांसुरी बजाते थे, उनकी इस बांसुरी की आवाज को सुनकर सारी गोपियां क्या हो गईं? रीझ गईं, आकर्षित हो गईं। वह उस ध्वनि को दोबारा सुनना चाहती हैं, उस ध्वनि को दोबारा सुनना चाहती है। इसीलिए आगे लिखा कि वादी न शोक छूटो नो शोक, रस खाना ही है मैं समाई गयो है। जब से उस कन्हैया की बांसुरी की आवाज को हम लोगों ने सुना है, उस दिन से सारी गोपियों को स्थिति ऐसी हो गई कि उस ध्वनि को दोबारा सुनने के लिए वो व्याकुल हो गई। क्या हो गई? अब उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा, ऐसा लगता है किसी ने सारी गोपियों पर जादू टोना कर दिया। वो अपने में है ही नहीं, वो अपने में, माने कन्हैया ने बांसुरी बजाकर सारी गोपियों का चित्त चुरा लिया है। चित्त चुराने का मतलब मन को अपने बस में कर लिया। उनका मन कहीं लगता नहीं, वह उसी कन्हैया को देखना चाहती हैं, वह उसी कन्हैया को जो है गाय चराते हुए पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए स्थिति को देखना चाहती। और सारी गोपियां क्या हो गई हैं? बेचैन हो गई हैं, उदास हो गई हैं। उनको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कुएं में भांग पड़ी हो, कुएं में, और उस कुएं का पानी पूरा गांव पीता हो तो क्या हो जाएगा? पूरा गांव कैसा हो जाएगा? भांग वाला, पूरे गांव में नशा छा जाएगी, लोग हंसेंगे, हा हा करके हंसेंगे, भांग पीने के बाद हंसते थी है। बोले ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई कि वह दिन कछु, माने उसी दिन से, किस दिन से? जिस दिन से जंगल में आके कन्हैया ने बांसुरी बजाया। हम उस कन्हैया को अपना सारा चित्त दे बैठे और ऐसा लगता था कि जैसे उस कन्हैया ने हमारे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है, हम उसके बस में हो गए, हम उसके क्या हो गए हैं? बस में हो गए। और आगे लिखा रस खान ही में, तो रस की खान अर्थात तो वही कृष्ण है। रस की खान अर्थात कि वह कृष्ण अब हमारे हृदय में समा गया है। जब तक उसको देख ना लूं कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं, जब तक मैं अपने सैया को बलमा को देख ना लूं, फाड़ फाड़ के जो है देख ना लूं। तिहारना का मतलब क्या हुआ? तिहारे निहारे, अच्छी प्रकार से आकलन ना कर लूं, तब तक इन आंखों का दुख समाप्त है। और आंखों का दुख है क्या? आंखों का पानी। आंखों का दुख क्या है? आंखों का। तो स्थिति यहाँ हो गई कि वह कन्हैया हृदय में बस गया, उसकी बांसुरी की ध्वनि को सुन करके। या जब वह बांसुरी बजाते थे तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते थे, इसीलिए कृष्ण को लिरिकार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्ण का एक नाम लिरिकार भी है। कौन सा लिरी? आप देखते होंगे एक ये वाला लिरी लिखा जाता है, ये लिरिकार वाला कृष्ण वाला री है। समझ में आया? तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब वो 3 जगह से टेढ़े होकर बांसुरी बजाया करते थे, जो मधुर ध्वनि सुनाई पड़े, उस ध्वनि पर आकर्षित होकर के हम उन पर रीझ गए और वह हमारे हृदय में बस गए। अर्थ कर लोगे? कठिन तो नहीं है, इसीलिए 3-4 प्रकार से बताया कि कहीं से भी तुम समझ जाओ। और आगे आ जाना कि को न काहू की कानी करस गरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। बोलो, अभी देखते हैं। को न काहो के कानी करस गरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। माने सारी ब्रज की गोपियां कोई काम धाम नहीं कर रही, उन्होंने कन्हैया को दिल दे दिया। क्या दे दिया? उसको हृदय में बसा लिए।
अब उनका मन ही नहीं लग रहा, मन लग रहा है तो कान्हा में लग रहा है, अन्यत्र कहीं मन ही नहीं लग रहा है। घर में उनके मम्मी पापा कह रहे हैं कि बिटिया ये काम कर लो, बेटी ये काम कर लो, वो कोई काम ही नहीं सुन रही। चलो पानी भर के लेते आओ, वो पानी भरने के लिए नहीं जा रही। रसखान जी यही बता रहे हैं कि सारी गोपियां कान्हा को इस तरह से हृदय में बसा ली, उनके कन्हैया के अलावा कोई और काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही लिखा है कि कोऊ न काहू की कान करे, कोई कुछ काम नहीं कर रही है, केवल बैठ के उस कन्हैया के बारे में चिंतन कर रही है कि कल सुबह होगी, हम यमुना के किनारे जाएंगे, कन्हैया वहां पर गाय चराने के लिए आएंगे, उनकी बांसुरी की ध्वनि को हम सुनेंगे। इसी चिंतन में वह क्या है, घर के कार्यधार काम धाम को छोड़ करके बैठ गई। ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज क्या है, बिक गया है। बिक गया माने खरीद लिया गया है। कन्हैया जब कहेंगे कि काम करो तब हम काम करेंगे। भाई कोई चीज जब आप खरीद लेते हो तो वह चीजें आपके अनुसार होती हैं। जैसे आपके घर कोई मजदूर आया काम करने, तो वह अपने हिसाब से काम करेगा कि तुम्हारे हिसाब से काम करेगा? बोलो। लड़कों की तो आवाजें नहीं आती। मालूम था सत्यनारायण की कथा चल रही है, एक अध्याय पूर्ण हुआ, शंख बज गई, चलो अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। कभी कभी जवाब तुमसे भी आना चाहिए। तो तुम लोग सुनते जाने दो, का बोले गुरुजी तो बढ़िया बढ़िया पढ़ा ही रहे, मजा तो आ ही रहा है, कानों को अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है, बढ़िया बढ़िया बातें मिल रही। अरे पूरा ब्रज बिक गया। कैसे बिक गया? क्या कोई ब्रज को खरीद सकता है? कोई गोपियों को खरीद सकता है? लेकिन रसखान ने क्यों कहा कि ब्रज बिक गया? उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा। वह कृष्ण को देखकर ही उनके अंदर चेतना आती है, उनके शरीर में हरकत होती है। जब तक कन्हैया नहीं दिखाते वह निस्तेज हो जाती है, ऐसा लगता है उनके शरीर से प्राण निकल गए। कन्हैया गए बिस्तरे पे एकदम अचेत होके गिर गई, जैसे बेहोश हो गई। और अगले दिन कन्हैया की ध्वनि सुनाई पड़ी, फटाक से उठी, दौड़ के यमुना नदी किनारे पहुंच गई। तो कहने का यह बिकने का अर्थ यही हुआ कि आपके घर कोई भी काम करने आता होगा तो आपके हिसाब से काम करेगा, ना कि वह अपने हिसाब से का, क्योंकि आपने उसको दिन भर के लिए खरीदा है। उसके श्रम का आप मेहनताना दोगे, उसे क्या करोगे? श्रम का कुछ तो कुछ आप कीमत दोगे। वह आपके हिसाब से काम करेगा, यहाँ इतना करना है, यहाँ इतना करना है, इस घर में जाके ये काम करना है। इसी तरह स्थिति कैसी हो गई थी? सारे ब्रज की गोपियों की हो गई थी कि सारे ब्रज गोपियां कन्हैया के चित्त को, माने कन्हैया ने उनके चित्त को खींच लिया, रीझ गया माने आकर्षित कर लिया, और कन्हैया के चित्त को अपने हृदय में बसा ली। इसी से वह व्याकुल हो गई। ऐसी स्थिति को दोबारा देखने के लिए वह अचेतन अवस्था में पहुंच गए, उनके अंदर चेतना ही समाप्त हो गई, क्योंकि उनके चित्त को कौन चुरा ले गया? कन्हैया चुरा ले गया। तो व्याख्या आएगी, कर ले जाओगे। इसीलिए अंत में रसखान जी कहते हैं कि काऊ न काहू के कान करे। अब कोई किसी का काम नहीं करता है और सारा ब्रज ऐसा लगता है कि बिक गया है। एक सखी दूसरे सखी का काम नहीं कर रही कि चलो पानी भर लो, चलो साथ में चलते कर, नहीं। जब तक कन्हैया वहां नहीं आएंगे यमुना के किनारे तब तक पानी भरने नहीं जाना। जब कन्हैया आ जाएंगे एक पंथ दो काज हो जाएगा, उनका दीदार भी हो जाएगा, उनके बांसुरी की ध्वनि को सुन लेंगे और उनके साथ अटखेलियां भी कर लेंगे, थोड़ा उन्हें परेशान भी कर लेंगे, या बैठकर उनसे बांसुरी की ध्वनि सुनेंगे। इससे हमारा उनकी बांसुरी की ध्वनि से हम आनंदित होते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं आप लिख सकते हो, और पूरी व्याख्या वेबसाइट पे पड़ी है ना, वहाँ पर देख लेना, इसको सुन लेना, शाम तक वीडियो इसकी क्या करेंगे, पड़ जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। शेष क्या अभी बचा है कि नहीं बचा है? एक दिन में एक इसलिए पढ़ा रहे हैं, अभी संख्या तुम लोगों की है कम। ये ना देखो कि क्लास भरी है, क्लास तो भरी है लेकिन फिर भी अभी 50% है। कितनी है? हाँ, तो इसको एक नोट्स बनाओ, घर पर क्या करो, इसकी व्याख्याएं लिखो। ये कोई नहीं है कि प्रेशर है हमारी तरफ से कि लिखना भी है, नहीं लिखोगे
तब भी वाह वाह, और लिखोगे तब भी वाह वाह। हमारा काम था रास्ता बताना, करना ना करना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम्हारे पंख निकल चुके हैं, अब तुम उड़ान के लिए तैयार हो। अगर उड़ान सही दिशा में होगी तो सफलता मिलेगी, और उड़ान गलत दिशा में होगी तो पखना उखना तोड़ ताड़ के आपका क्या बिरयानी बना दिया जाएगा।